नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस की। 496 रुपये के आसपास इस वक्त क्लोजिंग दिया है आज। और ये स्टॉक जो आईपीओ आया था इसका काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन भी दिया था लोगों को, और उसके बाद इसमें काफ़ी उठापटक रही और स्टॉक काफ़ी वोलाटाइल रहा पिछले 1.5 महीने में, और अभी 500 के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 518 रुपये का इसका इशू प्राइस था, जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओस को रखते हैं उनके लिए एक बड़ा सबक है ये आईपीओ, क्योंकि ये 496 रुपये पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो कि क्लोज टू 20-22 रुपये नीचे है। अगर आप देखोगे 4-5 परसेंटेज टर्म्स में 4-5% नीचे है किसके, इशू प्राइस के। क्यों गिरावट आ रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे, कितना लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए वो भी आपको समझाएंगे, क्वालिटी भी आपको इसकी बताएंगे। सबसे पहली चीज़ जो देखने लायक है इस स्टॉक में वो ये कि ये काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है। अगर आप देखोगे 640 के आसपास का हाई 640 के आसपास के हाइज पे खुलता है, ठीक है, एक थोड़ा सा अपटिक भी लेता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़ी मौज आती है कि आईपीओ खुले और तुरंत खरीद लें। खैर, यहाँ पर आपको मैंने लिस्टिंग स्ट्रैटेजी भी बताई थी, उसके लिए वीडियो थी, खैर वो उसका भी कोई सेंस नहीं बनता। अभी ये समझिए, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ये कि आपको मैंने बोला था कि गिरावट में खरीदारी करनी है और एग्जिट भी करना है। आपको चीज़ें समझनी है, इंट्राडे के दौरान ही सारे ट्रेड्स को सेटल करके आगे जाना है। चाहे आपको लिस्टिंग मिल रही हो, चाहे आप स्टॉक्स पाए हो, तो भी आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में ही सलाह दी गई थी। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए मैंने आपको बोला था बेटर लेवल्स आपको मिलेंगे आने वाले समय में। अब समझिएगा बात को, आपको ये स्टॉक वहाँ से गिरता है, क्लोजिंग देता है क्लोज टू 520-25 के आसपास, फिर से अगले दिन जाता है 580-85 के आसपास, और ये उठापटक लगातार जारी रहती है। 600 से 500 के बीच में काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक वोलाटाइल था, फिर 550 के आसपास थोड़ा सा समय बिताया, और फिर लगातार अगर आप देखोगे 7-8 दिनों से गिरावट आ रही है। ये उठापटक नॉर्मली आईपीओ का माहौल था तो इसलिए थी, लेकिन यहाँ पर जो गिरावट आ रही है बहुत ही जेन्युइन टाइप की गिरावट है। और ये गिरावट मैं आपको समझा रहा हूँ, जो ओवरऑल कंपनियाँ हैं हाउसिंग फाइनेंस वाली इंडिया में, वहाँ हर जगह गिरावट आ रही है। इवन सबसे बड़े धुरंधर को आप देख लीजिए, एचडीएफसी, आप यहाँ पर देख लीजिए पिछले 12-15 दिनों में अगर आप देखोगे 2900 का टॉप बनाकर ये कंपनी 2500 पर आकर ट्रेड कर रही है। और ठीक ठाक कंपनी, बहुत बेहतरीन कंपनी है, और ठीक ठाक कंपनियाँ तो गिरेंगी ही गिरेंगी जब अच्छी कंपनी गिर रही है। आप इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को देख लीजिए, यहाँ पर भी पिछले 7-8 दिनों में गिरावट आई है। हर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में पिछले 7-8 दिनों में गिरावट आई ही है, तो कुछ यहाँ पर यूनिक टाइप की चीज़ नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि ये गिरावट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में क्यों आई। देखो, लोगों का अलग अलग मत होता है, मैं अपनी बात यहाँ पर कहता हूँ। अगर आप देख रहे हो कि हाउसिंग लोन जो है वो लगातार परसेंटेज टर्म्स में कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को दिया जा रहा है, मतलब लोग कैश लें और उसका उपयोग करें घर बनवाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार फोकस करना चाहती है और लोगों के हाथ में पैसा रखना चाहती है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट को सरकार कम कर रही है। और जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ऑफकोर्स सी बात है, इन कंपनियों को भी थोड़ा सा अपने मार्जिन पे डेंट ले करके अच्छे ऑफर्स देने पड़ेंगे कस्टमर को, जिससे कि कस्टमर इनके पास आए। और इसी कारण जो है इन कंपनियों को एक छोटा सा प्रेशर झेलना पड़ता है। देखो, प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपनियों को एक असर झेलना ही पड़ता है। होता है ना, सेंटिमेंटल टाइप की न्यूज़ है, तो आप इसको बिल्कुल नॉर्मल न्यूज़ समझिए। अब इस गिरावट की बात करते हैं, क्या ये कंपनी बुरी हो गई इस गिरावट में। मैं आपको यही चीज़ समझाता हूँ कि गिरावट आपको हमेशा स्टॉक के हिसाब से समझनी चाहिए कि ये स्टॉक जब वोलाटाइल है तो ऑफकोर्स सी बात है, आप इसको 470 तक गिरने की पूरी छूट भी दीजिए, भले ये इशू प्राइस के नीचे हो। और इशू प्राइस पता है, एक लिक्विड मार्केट में, ध्यान दीजिएगा, एक लिक्विड मार्केट में जो इशू प्राइस होता है, जो एग्जैक्टली उसकी सच में लिस्टिंग होनी चाहिए जिस प्राइस पे, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है। मैंने आपको भले बताया हो कि ये स्टॉक सस्ता अवेलेबल है, बढ़िया वैल्यूएशन पे आया है, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जब भी एक बुल रन चलता है, बुल मार्केट में कोई भी आईपीओ आएगा, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसको कम पैसा मिले। सब जितना ज़्यादा निचोड़ सकते हैं इस बाज़ार से उतना ज़्यादा निचोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये कंपनी अगर 518 रुपये पे अपने शेयर्स को लेकर आई है, तो इनकी जो फेयर वैल्यू बैठ रही होगी, कम से कम 100 रुपये का तो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते ही हैं कंपनी वाले एक बुल मार्केट में। बियर मार्केट में आप देखते हो कितने कम आईपीओ आते हैं, और बुल मार्केट में ही सारे आईपीओ आते हैं। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। मुझे भी पर्सनल लेवल पे इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म
पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा पसंद है, जितना ज़्यादा गिर जाए उतना बेटर है लॉन्ग टर्म के लिए। रही बात ट्रेडर्स की, तो मैंने आपको स्टॉप लॉस सुझाया है 470, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 470 के आसपास से ही ये रिवर्स करे, क्योंकि पुराना डेटा कुछ अवेलेबल है नहीं। मैं टेक्निकल बेसिस पे ये बात कह रहा हूँ। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप फिबोनाची फॉलो करते होंगे आपको सारी बात यहाँ से पता लग जाएगी। मैं यहाँ पर उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। 470 के आसपास से रिवर्सल होगा, यानी कि 455 से 485 के लेवल पे आपको बहुत गौर फरमाना है। इस रेंज में ये समय बिता सकता है अगर ये गिरावट कंटिन्यू करती है। बाकी 500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसने तोड़ा है, जो कि एक बुरी खबर होती है किसी भी टेक्निकल ट्रेडर के लिए, ठीक है। अगर वो बाई साइड बैठा हुआ है तो ये आपको एग्जिट करने का यहाँ पर साइकोलॉजिकली मौका दे रहा, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए इससे बेटर कुछ नहीं होगा कि आप इस स्टॉक में हर डिप पे खरीदारी कीजिए, क्योंकि कंपनी कितनी अच्छी है उसके लिए मैंने आईपीओ का एनालिसिस दिया था, उसको वापस देख लीजिएगा। आप सर्च कर लीजिए होम फर्स्ट फाइनेंस इनोसेंट इन्वेस्टर, आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कितनी बेहतरीन है, और रिजल्ट भी मैंने इनके उसमें डिस्कस किए हुए हैं। ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इन सबको भी डिस्कशन में लाया है, और बहुत ज़रूरी है उसका डिस्कशन, जिससे कि आप कंपनी को बेटर वे में समझ सको। अब मैं आपको कुछ चीज़ समझा देता हूँ। चाहे आप HDFC सेलेक्ट कीजिए, बड़ी कंपनी, बड़ा पैसा आप यहाँ पर लगा सकते हो, चाहे आप होम फर्स्ट सेलेक्ट कीजिए, मैं दोनों को बराबर की प्रायोरिटी देता हूँ। और एक चीज़ आपसे कहता हूँ, ये छोटी कंपनी है, तो हो सकता है आज से 10 साल बाद ये कंपनी अपने आप को कहीं 3 से 4 गुना ऊपर, जो इनका प्रेजेंट बिजनेस है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। नॉर्मल सेंस में जिस तरीके से मैंने कंपनी को पढ़ा है, जिस तरीके से मैं कंपनी को जान पाया हूँ, इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री से, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस से, सारी बातें मैं आपके साथ रख रहा हूँ। इन सब को देखते हुए तो कंपनी अगले 10 साल में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी। आपको पता है कि यहाँ पर NPAs होने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि ये छोटे सेगमेंट में डील करते हैं। आपको पता है 5, 10, 15 लाख वाले लोन ये कितने ज़्यादा बांटते हैं, और ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। ये रिटेल सेगमेंट से बहुत अच्छे से डीलिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत पॉजिटिव वे में काम कर सकती हैं आने वाले समय में। और जो इनकी प्रेजेंस है वो आने वाले समय में बहुत सारे शहरों में बढ़ सकती है। तो फंडामेंटली कंपनी में कुछ भी बुरा नहीं है, बस दिक्कत एक है कि वैल्यूएशन जो बुल मार्केट में आता है वो एक तरीके से आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, उसको जस्टिफाई रिजल्ट ही कर सकता है। तो आने वाले समय में आपको अगर इन्वेस्टमेंट के लेवल पे बैठे रहना है और चीज़ों को समझते हुए आगे चलना है, तो 1-2 रिजल्ट देखकर ही फैसला लीजिएगा कि आपको इस कंपनी में बने रहना है या एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, बने रहना चाहिए, कोई इशू है नहीं। गिरावट का कारण मैंने आपको समझा दिया, किस कारण आपको एक डेंट देखने को मिल रहा है स्टॉक प्राइजेस में, ठीक है। चाहे जो भी कंपनी हो, HDFC हो, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, हर जगह आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर आप देखोगे कल की डेट में भी गिरावट थी, एक रिकवरी हमको देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर ऊपर से बाजार के साथ ये गिर गया, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट तोड़ा है और एक ऐसी टेरिटरी में है जहाँ पर पीछे कोई चार्ट का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर बड़े मोमेंटम आ सकते हैं, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि फंस जाना है। अगर आप ट्रेड करते हो प्योरली एक पैटर्न पे, एक टेक्निक पे ही ट्रेड कीजिएगा, स्टॉप लॉसेस को मेंटेन कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका अपना सेट फार्मूला होना चाहिए कि मैं कितनी गिरावट पे स्टॉक खरीदूंगा, 450 पे खरीदूंगा, फिर 400 पे खरीदूंगा, फिर 350 पे खरीदूंगा। ये आपकी वर्स्ट केस सिचुएशन हो गई। बेस्ट केस सिचुएशन आपको बनाकर रखना है कि मैं प्रॉफिट कब बुक करूंगा, 3 साल बाद, 5 साल बाद, या कंपनी की रिजल्ट में कुछ दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें पर्सनल लेवल पे डिपेंड करती हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई थोड़ा कम नमक खाना चाहता है, कोई थोड़ा ज़्यादा। तो कंपनी में कुछ ऐसा बुरा नहीं हो गया। काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल आए थे क्या हो गया सर, कंपनी क्यों गिरे पड़ी है। तो मैंने आपको चीज़ें समझा दी। अगर कुछ होगा तो हम आपके साथ कवर करेंगे, न्यूज़ वगैरह भी। अभी के लिए बस आप इतना समझिए, थोड़ा सा मार्जिन पे कंपनियों को डेंट पड़ेगा, ऐसा एक सेंटिमेंट बन जाता है, और इसी कारण ये गिरावट है। आई होप आप बात को समझोगे और बढ़िया डिसीजन लेने की काबिलियत अपने पास लाओगे। उसके लिए ज़रूरी है आप चीज़ों को सीखते हुए चलिए। स्टॉक कैसे खरीदना चाहिए उसके लिए आप हमारा बाइंग पैटर्न भी कंसीडर कर सकते हो। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, और आप खुद से भी ये सब चीज़ें डिकोड कर सकते हो। बाजार में कितनी गिरावट पे क्या आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप जब तक सीखोगे नहीं आपको दिक्कत होती रहेगी। कोई भी स्टॉक आप परफेक्ट प्राइस पे ना बाई कर सकते हो ना सेल कर सकते हो, ठीक। तो मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।